सर एक मुद्दा है सर्वप्रथम घूसखोरी हटेने जे घूसखोरी के समाज में हमर समाज घूसखोरी में विलीन हो गया जे लाभ इनका कुछ मिलक चाहिए वो नहीं मिल रहा है। समाज के हम मुक्त करना चाहिए छी। समाज को कथी से मुक्त करना चाहिए? हर चीज से हम मुक्त करना चाहिए छी। जना कि बहुत योजना आबि रहल छै, एहन नेता होबाक चाहिए समाज में जो योजना के हम लाभी आ जन जन तक हर गांव हर वार्ड हर आदमी के ऐसा हम प्रांगण कराबी, सहयोग करी, मदद करी। पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति है? एहि पंचायत के तो बातें छोड़ दियो सर। एहन घटिया एहन दुर्लभ व्यवहार एहि पंचायत सनक कतौ नहीं मिले। सड़क की हालत है? पूरा बदतर है। देख लियो अखन वर्षा रुकल है, जँ वर्षा भ जात मेन सड़क पर पानी ही पानी नजर आयत। पूर्व पंचायत समिति और वर्तमान पंचायत समिति के द्वारा जो कयल गेल कार्य छै ओहिसँ अहाँ कते हद तक संतुष्ट छी? हम एक पैसा से संतुष्ट नहीं छी। जे पंचायत में पंचायत समिति द्वारा या कोनो नेतागण विजेता द्वारा जे योजना जोतल गया सिर्फ कागज पर जोतल गया, ये बाकी प्लॉट पर नहीं। अहाँ जे छै से की मुद्दा लगाबि रहल छी अबकी बात? जनता के की सौगात देबै अहाँ जब चुनाव जीतबै? तो हमर प्रथम मकसद है हॉस्पिटल बनवाना। एहि समाज के दुर्लभ एते छै, एहि समाज में एहि गाँव में मुखिया समिति सरपंच ई पूरा पंचायत में संपत्ति रेवेन्यू विलेज है। में 3टा प्रतिनिधि अखन जीतल है, मुखिया समिति और सरपंच। लेकिन हुनका सबसे आशा लगौलनि समाज जे हमरा गाँव में एते भारी लंबा बस्ती में एक हॉस्पिटल होना जरूरी है, लेकिन ई सब पर खड़ा नहीं उतरला। हिनका सब बुतबू नहीं भेल। हमर प्रथम मकसद है जे हम एहि गाँव में सबसे पहले एक हॉस्पिटल के बनवाबी। पंचायत में हाई स्कूल नहीं है, ओहो के लिए जब पिछला बेर प्रस्ताव के जरूरी है हम सब लड़लों, पिछड़ल रहूँ, हमर सत्ता नहीं रहा, ओहि के कारण ये छै से हाई स्कूल से हमरा से कटि गेल। जितला विजेता नेता सब अपना राजनीति के लिए, अपना वोट के लिए जनता में बात नहीं रखलक। वर्तमान में जे जनता के कोन तरह के समस्या ज्यादा अहाँ के सामने नजर आबि रहल अछि? की ज्यादा दिक्कत कथी छै? आज देखियो किनको जातीय आवासीय बनेबाक छै, उ दौड़ता बाबू बढ़ी। मजदूर छै 300 टका के दिहाड़ी छोड़ के 200 टका के पेट्रोल जरूरता, भरि दिन परेशान हेता, पुनः घुर के वापस हेता। ओहिके जे छै से हमर विचार जो हर गाँव में एक एहन ऑफिस टाइप के है जिसमें 10 बजे से 4 बजे तक हम में सेवा रखबे। उ सेवा करे के लिए उनका RTPS बाबू बढ़ी ब्लॉक नहीं जा पड़ते। वैसा जैसे हम संतुष्ट करब जनता के। महिला के लिए अहाँ की स्पेशल करती? महिलों के लिए अखन लेबर कार्ड बन रहा है या बन गई है। हर जगह देखे छिए ठके के काम भ रहा है। ठके के काम ना भ रहा है। हर आदमी के कहे छे जहाँ आधार कार्ड लो उनका खाता पर 3000 रुपया डाले छे, 300 टका हिनका दे छे, ठकी के काम करे छे आ पूरा 27,000 रुपया वापस ले छे। अखन तक अहाँ का राजनीतिक जो कैरियर रहल हन ओहि में समाज के लिए अहाँ की काम केलिए? एहि समाज में हम जल संसाधन विभाग से होय नहर के पानी के सुविधा के है ते पर हम तत्पर रहे छी। ई जनता कहता। जहाँ तक 5 नंबर वार्ड के बात है, हम एक ट्रांसफार्मर लगवेलों जे महतो समाज में पड़े 5 नंबर वार्ड। 7 नंबर वार्ड कलुआ में पड़े बगछेरनी टोल पर हम एगो ट्रांसफार्मर लगवेलों। 7 नंबर वार्ड कलुआ में पड़े कलुआ हाट के बगल में हम एगो ट्रांसफार्मर लगवेलों बिजली के। अखनी काम चल रहा है हमर 2 नंबर और 3 नंबर वार्ड में हम बिजली के काम करवा रहा छी। ये हमर योगदान है। बिना कोनो पद पर रह के नहीं रहा, बिना कोनो पद पर रह के, बिना स्वार्थ के। खेत के सिंचाई वगैरह के लिए ओहो के लिए यदि नहर में पानी नहीं ले तो हम में तत्पर रहे छी। 4टा समाज के पकड़ के जल संसाधन विभाग से बात करना पड़े। इस बार जो आपका उम्मीदवार है यहाँ उसको भारी मत से जिताना है, भारी मत से जिताना। कैसा उम्मीदवार है? बहुत अच्छा उम्मीदवार है। रात को कहिए, फोन कीजिए, जब कीजिए, तैयार है, हर वक्त तैयार है। राम बालक राय जी को तो अब जो हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए आ रहे हैं राम बालक राय जी, सर क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे जो इस पंचायत में जो भी वर्क होता है
एको ठो वर्क सही नहीं होता है। माने पब्लिक को धूल बना बना करके ये लोग जो है जो पैसा अपना गबन करके अपना जेबी में अपना जमीन खरीदता है, बिल्डिंग बनाता है, जो मर्जी करता है। लेकिन यहाँ का पब्लिक को बार बार जो हाँ ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ का पब्लिक का बाबूबड़ी जाने में थोड़ा असुविधा होता है। इन लोगों को जाने में बाबूबड़ी जाते हैं तो यहाँ से फोन कर देते हैं, हम लोगों को बात कोई सुनता ही नहीं है। कोई पटिशन भी देते हैं तो वापस हो जाता है, हम लोगों को बात को कोई निगरानी नहीं है। हमारे बगल में देखिए जल नल बना है, कभी भी एक लोटा पानी यदि पी लेते तो जिंदगी में स्वाद होता था, चलो भाई जल नल हुआ है तो पानी पी ले। पानी नल का बनाया है, कभी जो है जो दरवाजे पर आंगन में पानी भरा रहता है, कभी इसका पानी निकास नहीं होता है। ये तो हम लोग अपना आपस में पब्लिक मिल करके जो उसको जल को इसी तरह जो नाला को साफ करके पानी को बहाते हैं। तो और इस गांव में, इस समाज में, सर्रा संपत्ति पंचायत में सबसे घोटाला काम होता है, सबसे गिरा हुआ पंचायत है। आपका ये यदि बाबूबड़ी ब्लॉक पर यदि कोई मीटिंग हो तो उस मीटिंग में भी कोई प्रतिनिधि सब जाता नहीं है, बोलने का भी तमीज नहीं है, बोलने का भी इन लोगों को क्रेडिट नहीं है। फिर भी इन लोगों को जो है जो समाज का आदमी पैसा का बल से जो है जो जिता या खोटोना जा पड़े जल संसाधन सिंचाई से वो बात कऽ एक बेर नहीं बेर समस्या के समाधान हम करे छी और सिंचाई हम अपना पूरा गाँव के करबे छी। छात्र छात्रा के बेहतर पढ़ाई के लिए कि यहाँ अपन हमरा सबके गाँव में ई तो एक बार और कहलौं कि हाई स्कूल के व्यवस्था नहीं है, लेकिन ई पंचायती स्कूल जे प्राइमरी स्कूल में एकदम हाल बेदहाल है, पढ़ाई तो शिक्षा पूरे चौपट है। पूरी तरह से मतलब विकास करो, सिर्फ योजना जो देले, कोई भी योजना जो देले सिर्फ कागज पर जो देले, योजना संख्या का कागज पर मिलत, प्लॉट पर नहीं मिलत। जे भी कोनो रोड ढलाई भेले, हमारा गांव के बगल में सुगरबे नदी भैया, सुगरबे नदी से जैसे लोकल बालू लाओ, जड़ सीमेंट लाओ, 50 टीम दियो बालू, 10 टीम दियो गिट्टी, एक बड़ा सीमेंट दियो ठैल दियो। आंधर नगरी चौपट राजा जनता के ठगे के काम करके पूरा जनता प्रतिनिधि है, तुम जितने भी विजेता प्रतिनिधि है जनता के ठगे के काम करके। जनता में आक्रोश है, बहुत आक्रोश है, तो जनते बतौता। यानी कि वर्तमान पंचायत के जो कार्य चल रहा है पंचवर्षीय, वैसा हम पूरी तरह नाखुश छी। हम ईटा नहीं छी नाखुश, हमार जनता, हमारा समाज के जनता पूरा नाखुश है। सिर्फ योजना जो तेले सिर्फ कागज पर, प्लॉट पर नहीं। तो जनता की आह्वान कर अखन देखियो, अखन चुनाव के समय आयल छै, अखन कहला जात बाबू हमरा से गलती भ गेलै, हमरा से धोखा भ गेलै, हम क्षमा प्रार्थी चाहे छी, हमरा एक बेर मौका देल जा। जे प्रतिनिधि योजना सही से नहीं जोतलकै, सही से समझौलकै ने, आदमी के मान प्रतिष्ठान नहीं दिलकै, वो आदमी अखन जे छै जे हमरा एक बेर मौका मिलक चाहिए। योजना करे के तरीका होना चाहिए। हम जे भी कोनो वार्ड में योजना जोतब या चाहे कोई जोता, अगर तरीका का कमिटी बनल जाए छै, ओहि कमिटी के तहत ओहि वार्ड में हिनका साफ करब चाही जे एतेक योजना के पैसा आयल छै, अहाँ ई पैसा से कोन काम करबा चाहे छी, तै तरीका से काम करे के शेड्यूल होना चाहिए। जी, मेरा नाम कमलेश कुमार राय है। मैं शिक्षा से अभी 10+2 साइंस से किया हूँ और इसके बाद आर्ट्स से इंग्लिश ऑनर्स से मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। और मेरा यूनिवर्सिटी रहा है दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है। और इसी के साथ साथ हमारे गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जो नई नीति सरकारें लाती है वो हमारे गांव पर बिल्कुल ही नहीं पड़ती है। ये शिक्षा व्यवस्था थोड़ा ढीलापन है, जैसे कि और जगह से शिक्षा शहर के अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा नीचे है हमारे गांव की शिक्षा। और ख़ास करके ये जो हमारा पंचायत पड़ता है सर्रा सोनपताही पंचायत, ये बाबूबड़ी के सबसे लास्ट में पंचायत पड़ता है। तो यहाँ तक आते आते कोई भी योजना हो, कोई भी सरकारी काम व्यवस्था हो, जो कुछ भी हो, यहाँ तक आते आते कहीं ना कहीं ढीलापन हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को, जनता को और हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता युवागण होते हैं उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। विकास आते आते जो ढीला हो जाता है, सबसे बड़ा सवाल आपने किया है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेवार है? जो यहाँ पर विकास बाबूबड़ी से आते आते सोनपताही तक में ढीला पड़ जाता है, यानी बीचे में गबन हो जाता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जी हाँ,
हमारा जो पंचायत जो है सर्रा सुनपताई वो बावड़ी के लास्ट पंचायत है। और यहाँ जो मुखिया प्रत्याशी है जो कि अभी वर्तमान में लक्ष्मण राय जी है। मुखिया तो ऐसे कहा जाए तो हमारे कास्ट का ही है, जो कि जो कुछ भी योजना लाए हैं उनसे इतना तो संतुष्ट नहीं है, पर है कुछ 60% संतुष्ट हैं हम जो भी योजना लाते हैं। लेकिन शिक्षा के मद्देनज़र देखा जाए तो हमारा ये मुखिया जी इतना कुछ नहीं कर पाए हैं शिक्षा को लेकर। यानी शिक्षा को लेकर के जो आपका विजन था, जो आपकी उम्मीद थी, उस पर कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पाया। जो कि हमारा अभी उद्देश्य है, हम अभी क्योंकि युवक हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि सर्वप्रथम शिक्षा को दे। और शिक्षा में किस तरह की शिक्षा की आप बात करना चाह रहे हैं? जी हाँ, अभी हम लोग जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का हो चुका है। आजकल हम लोग तो पढ़ते हैं सभी हिंदी मीडियम से, लेकिन आगे जाकर 10+2 की जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो यहाँ पे हमारा सारा सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है। तो हमें बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम भी साइंस रख के पढ़े हैं, तो हमें बहुत सारा कठिनाइयाँ हुई है, जिसके कारण हम आने वाले भविष्य को नहीं देखना चाहते हैं कि इतने कठिनाइयों से गुजरना पड़े। इसीलिए हम चिंतित रहते हैं कि हमारा जो पीढ़ी है वो ऐसा शिक्षा से न गुजरे जो कि आगे में उसे डेवलप ना हो सके। इसलिए मैं बेहतर शिक्षा की उम्मीद करता हूं जो हमारे भावी प्रत्याशी उम्मीदवार है, जो भी उम्मीदवार है, जैसे कि अभी भावी प्रत्याशी उम्मीदवार पंचायत समिति का तुलसीराम राय जी है, उनसे हम यही अपेक्षा करेंगे कि आप शिक्षा के मद्देनज़र देखते हुए आप बेहतर शिक्षा की उम्मीद करें। प्राथमिक स्कूल हो या मध्य स्कूल हो, आप यहाँ पर जाकर देखें कि कौन सा योजना आया है, सरकार क्या नई तकनीकी लाई है। जैसे कि अभी कंप्यूटर जो है वो हमारे देश के लिए एक डिजिटलाइज हो चुका है, जो कि हमारे पंचायत में अभी भी कंप्यूटर संस्थान नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए पंचायत के होनहार युवा जो कि दिखने में भी काफी तंदुरुस्त दिख रहे हैं, तो विकास को लेकर के भी इनका सोच क्या है ये जानते हैं। इनका नाम है, क्या नाम है सर? बलराम सिंह कुशवाहा। बलराम सिंह कुशवाहा। तो कुशवाहा जी, क्या है इस बार का मुद्दा, क्या है? इस बार का मुद्दा है जो हमको तुलसीराम राय जी को समिति कैंडिडेट में जिताना है। कैसा उम्मीदवार है तुलसीराम राय जी? बहुत अच्छा है। यदि रात को बिजली यदि 12 बजे को कट जाता है तो तुलसीराम को फ़ोन कीजिए। कहीं यदि जल जमाव का समस्या होता है तो तुलसीराम को भी बुलाइए यहाँ पे। यानी समाज सेवा क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। बिना चुनाव जीते हुए बहुत सारा काम किया है। यदि जीतेंगे तो फिर कैसा रहेगा? बहुत काम करेगा बहुत समाज काम के करेंगे। लिए। अच्छा, और क्या समस्याएं क्या है यहाँ का? पंचायत का कुछ समस्या बताइए। समस्या है जैसे 5 नंबर वार्ड में अभी तक कोई प्रतिनिधि जो मुसहरू घर से लेकर भगवती स्थान तक कोई रोड नहीं बनाया है। कोई रोड नहीं बना 15 साल से। और यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के कोई अस्पताल भी नहीं है। स्वास्थ्य के लिए इतना दूर अस्पताल है, अंधरा ठाड़ी ही जाना पड़ता है इधर से। सर्पदंश जैसे जल जमाव का समस्या होता है, उस टाइम में सर्पदंश का समस्या ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत यदि समस्या किसी को सर्पदंश हो गया तो फिर क्या होगा? यहाँ से अंधरा ठाड़ी ले जाने में दम तोड़ देता है, रास्ते में ही दम तोड़ देता है। रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे, पंचायत समिति तुलसीराम जीतेंगे तब करेंगे, विश्वास है। बहुत विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक बाबा भी मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं, तो आइए हम बाबा से जानते हैं। बाबा की कह चाहबे तुलसीराम जी के? तुलसीराम बहुत अच्छा हमारी जनता को सेवा करती, उनका पंचायत सेवा में उनके बाद समाज सेवी लोग छे जी बिल्कुल शिक्षा एते कम उम्र में एते सेवा करे तो खुश छे न? एकदम तो सवाल एगरदा ई छै कि हम सब नवयुवक और माता बहन जेना चचा सब छथि उसब सब आदमी सहयोग करतियै, एहिबेर जिता के देखतियै। काम के मामला में छै अहाँ 12 बजे रात में करियो या 2 बजे रात में करियो, लाइन कटले तो लाइन कटला के बाद में कहियो तुलसीराम जी तो लाइन कटले तो चलो, तो हमरो उठबै छथि, बलराम जी के उठबै छथि, जे हिनका साथ रहै छथि, जेना गिरधारी भऽ गेल हुनका सबके उठबै छथि, जाइ छथिन पोल पर टाट टाँगि के ओहिके ठीक करै छथि। ताहिके बाद अहाँके लाइन चालू होइ छै। एहि दुआरे एहिके बाद जेना नहरमे पानि नहि एलै तऽ एक बेर एहन छलै कि 10-11 बजे रातिमे जेना बलांसरमे डाइवर्सन बनल छै पुलाके नीचाँमे, तो वो डाइवर्सन बने काल में SDO साहब एलखिन,
बलांसर वाला कहै छलखिन कि नहीं तोड़ देबै, डाइवर्सन के वजह से हमरा आरके पानी नहीं अबै छलै, खेत में नहीं जाइ छलै, अहाँके पटवी नहीं छलै तऽ किछु उपजा कम भऽ जाइ छलै। तऽ ओहि राति गेलिए सब आदमी, तऽ SDO साहब एलखिन ओहि कालमे तोड़ैके लेल, तऽ तोड़लिए, यानी 1 बजे राति तक ओहि डाइवर्सन के किछु तोड़ के पानी एलै ताहिके बाद। तऽ बुझलिए एहन एहन प्रतिनिधि जनता से की अहाँ कहऽ चाहबै चुनाव के लऽ कऽ? जनता से हम ई कहऽ चाहब जे एक बेर हम जनता के सेवा, हारी या जीती अलग बात छै, सेवा हम करबे करब, करैत रहलहुँ हाँ और करब, लेकिन एक बेर हम हाथ जोड़ के विनती करब जे एक बेर हमरा सेवा करऽ के मौका जिता के दिया। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपने विकास की जो है गंगा बहाने को तैयार है यहाँ पर तुलसी राम राय जी, और लगातार जनता के हित में लगातार काम करते आ रहे हैं और लगातार जनता से आह्वान कर रहे हैं, जनता से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि इस बार एक बार सेवा का मौका दीजिए, हम यहाँ पर विकास की जो है बाहर बहाएंगे और लगातार न केवल पंचायत स्तर पर विकास का काम करेंगे, बल्कि हम लगातार आला अधिकारी से लेकर के मंत्री से लेकर के जो भी पदाधिकारी होंगे उनसे लड़ करके अपने गांव का, अपने पंचायत का सर्वांगीण विकास करेंगे। सनपति से रितेश कुमार राय की रिपोर्ट। तो यहाँ पर लोगों के राय जानने के बाद यही प्रतीत होता है कि तुलसी राम जी के पक्ष में लोगों का अपार जन समर्थन दिख रहा है और एक लहर सी चल पड़ी है। तो देखना होगा कि आने वाले जो पंचायत चुनाव में है तुलसी राम जी कितने ज्यादा से ज्यादा मतों से जीतने में कामयाब होते हैं। धन्यवाद। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अमर बुक होम, गांधी चौक, मछट्टा रोड, मधेपुर, मधुबनी। मिलन रेडीमेड स्टोर्स, लेडी एंड जेंट्स ऑल रेंज अवेलेबल। पुराने पंजाब नेशनल बैंक के बगल में सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स, अंसारी चौक, मधेपुर बाजार।